ग्रेडियंट इन कर्विलिनियर सिस्टम, ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज यूजफुल इन फैक्ट इन वेक्टर एनालिसिस, दिस इज यूजफुल इन फ्लूइड ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत जगह इसका यूज होता है स्फेरिकल सिलेंड्रिकल सिस्टम में। कार्टेशियन में वी ऑलरेडी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फाई, कार्टेशियन में क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज डेल एक्स आई के प्लस डेल फाई डेल वाई जे के प्लस डेल फाई डेल जेड के, ठीक है। तो इसका अगर कर्विलिनियर सिस्टम में देख लिया जाता है देन सारे सिस्टम कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर कर्विलिनियर सिस्टम की बात की जाए, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छा ये जो है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने डिस्कस किया है वैसे बेसिकली जब हमने आयलर्स इक्वेशन डिराइव की थी इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वहाँ पे जो फ्लक्स देखते हैं, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज नथिंग बट डाइवर्जेंस ओनली, तो वहाँ पे हमने इसके लिए तो टर्म डिराइव किया था, उसमें देखो आयलर इक्वेशन क्या आती थी, डेल रो और डेल टी, कंटिन्यूटी इक्वेशन नॉट आयलर, कंटिन्यूटी इक्वेशन में आई डिस्कस दिस कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो उसमें जो डिराइव हुई थी हमारे पास continuity equation that was del rho del t h1 h2 h3 and then del over del u1 rho times q1 h2 h3 plus del over del u2 rho q2 h1 h3 plus del over del u3 rho q3 h1 h2, ठीक है। यहाँ पे जो q3 है मीन्स दिस इज वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ u3, u2 यहाँ पे जो q2 है वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ u2 एंड सो ऑन। u1 u2 u3 क्या थे, ये डिस्कस किया था कि दीज आर द सर्फेसेस जिनके इंटरसेक्शन से इनके इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे दोनों सरफेस के इंटरसेक्शन पे, वो हम बेसिकली उसकी डायरेक्शन ने E1 के ऐसे एज्यूम करके डिस्कस किया था टेंजेंट की डायरेक्शन, और वो ऑर्थोगोनल थी, उससे ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता था, ठीक है। सो अगर इसमें थोड़ा डाउट है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो वो जो लेक्चर है कर्विलिनियर कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कर्विलिनियर सिस्टम वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर वो समझ में आता है तो फिर ये सब इजी है, ठीक है। तो ये हमने डिराइव किया था इक्वल्स टू जीरो, और ये भी हमने देखा था कि ये जो है इसकी जनरल इक्वेशन होती है वो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू वेक्टर इक्वल्स टू जीरो ये होती है, ठीक है। तो ये टर्म तो वैसे भी सेम है, इसका मतलब देखो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अगर ये रो को मान लो कांस्टेंट एज्यूम कर लिया जाए, अगर रो कांस्टेंट है तो रो बाहर आ जाएगा, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो देखा जाए तो जो क्या डाइवर्जेंस ऑफ क्यू है दिस इज नथिंग बट 1/h1 h2 h3 डेल और डेल u1, ठीक है, q1 h2 h3 प्लस डेल और डेल u2 दिस इज q2 h1 h3 प्लस डेल ओवर डेल u3 या पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ q3 h1 h2 विद रिस्पेक्ट टू u3, ठीक है। सो ये डाइवर्जेंस होगी इन कर्विलिनियर सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज डाइवर्जेंस इन कर्विलिनियर सिस्टम, ठीक है। तो इससे अब किसी भी सिस्टम में वी कैन डिराइव, जैसे अगर मान लो कार्टेशियन की बात की जाए तो कार्टेशियन में क्या हो जाएगा, ये कार्टेशियन 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 कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसमें तो सिंपल है dx dy और dz, ठीक है। ये हम कैसे डिराइव करते थे कि ds जो आया था हमारे पास, ds स्क्वायर इज नथिंग बट h1 du1 का स्क्वायर प्लस h2 du2 का स्क्वायर प्लस h3 du3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो h1 तो हो गया 1, सिमिलरली h2 इज 1, h3 इज आल्सो 1, u1 इज x, u2 इज y एंड u3 इज z। तो इसमें ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ q वेक्टर क्या आ जाएगी, डेल ओवर डेल x q1 ऐसे ही प्लस डेल ओवर डेल y q2 प्लस डेल ओवर डेल z q3, ठीक है। सो दिस वी नो एनीवे, तो ये तो कार्टेशियन में हो गई। ऐसे ही वी कैन सी अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो देखो उसमें क्या हो जाएगा,
उसमें क्या होता है डी आर आर डी थीटा एंड आर साइन थीटा डी फाई। अच्छा देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो है लेट अस से दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ठीक है, तो जो अभी जनरली जो कन्वेंशन फॉलो किया जा रहा है वो जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल है। ठीक है, मैंने जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये फाई लिया था, यहाँ पे लेग्रांजियन भी डिस्कस किया तो फाई लिया था। तो जहाँ पे ये एक्चुअली हम खुद खुद एज्यूम कर रहे हैं एंड बेसिकली जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना है या कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम खुद एज्यूम कर रहे हैं और ये जो भी वेरिएबल है एट द एंड दे विल वैनिश, क्योंकि हमें जो फाइनल आंसर आ जाएगा जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में स्क्वायर का 2/5 एम आर स्क्वायर आ गया अबाउट डायमीटर, उस केस में डजेंट मैटर कि जो कन्वेंशन आप ले रहे हो। बट जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम है उसमें यूपीएससी में जनरली कभी कभी क्या होता है कि दे वोंट मेंशन कि ये थीटा किसके साथ एंगल है, फाई किसके साथ है। जैसे हमने देखा कि वो जो हैमिल्टोनियन की कुछ प्रॉब्लम दी थी, P1 Q1 ऐसे करके दे दिया, ये नहीं बताया कि P1 Q1 क्या है, कि P1 इज जनरलाइज मोमेंटम एंड दिस इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इन जनरल अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं है और प्रॉब्लम में थीटा इन्वॉल्व है देन विल एज्यूम दैट दिस थीटा इज एंगल विद जेड एक्सिस इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंगल विद जेड एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका जब प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन में तो ये जो एंगल है ये फाई है। ठीक है, और ये बिकॉज ये डिस्टेंस आर है सो दिस विल बी आर साइन थीटा, आर साइन थीटा तो ये भी आर साइन थीटा होगी बिकॉज इसी का प्रोजेक्शन है ये। ठीक है, तो ये जो है हाँ यहाँ पे हाँ दिस एंगल इज फाइव जो एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस। ठीक, तो ये भी समझ में आता है, और पोलर में तो आर थीटा का कॉन्सेप्ट है तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, पोलर को ही जब 3D में कर देंगे सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, उस पर जेड एक्सिस में उसका जेड हो जाएगा जो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया वन, ये अगर इसको H1 du1 H2 du2 H3 du3 इससे कंपेयर करें तो देखो H1 तो हो गया 1, H2 हो गया R, H3 हो गया R साइन थीटा। ठीक है, U1 हो गई R, U2 हो गई थीटा, U3 हो गया फाइव। ठीक है, फाइव इज दिस एंगल। तो अब इसमें देखो अगर डाइवर्जेंस ऑफ Q देखा जाए इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो क्या होगा, देखो Q वेक्टर क्या है, क्यू आर आर के प्लस क्यू थीटा थीटा के प्लस क्यू फाई फाई के, ऐसे लिखेंगे ये। इसमें देखो दिस इज डायरेक्शन ऑफ आर के, इसके परपेंडिकुलर दिस इज डायरेक्शन ऑफ क्यू थीटा के, और इसके परपेंडिकुलर दिस इज डायरेक्शन ऑफ फाई के। ठीक है, आई होप समझ में आता है। बस अब तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, वो क्या है 1/H1 H2 H3, so this is r square sin theta डेल और डेल u1 दैट इज u1 इज r। ठीक है, और Q1 मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ R दैट इज QR। ठीक है, H2 H3 दैट इज R स्क्वायर साइन थीटा प्लस डेल ओवर डेल थीटा Q थीटा थीटा की डायरेक्शन में। ठीक है, और इसमें क्या है H1 एंड H3 दैट इज R साइन थीटा प्लस डेल ओवर डेल फाई, फाई की डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू H1 H2 दैट इज R ब्रैकेट दैट ये, सो दिस इज डाइवर्जेंस इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सिमिलरली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी लिख सकते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा डी आर आर डी थीटा एंड डी जेड। तो H1 क्या हो गया 1 एंड U1 इज R, H2 इज R एंड U2 इज थीटा, H3 इज 1 एंड U3 इज Z। आई होप ये समझ में आता है। अब बस डाइवर्जेंस ऑफ Q क्या होता है 1/H1 H2 H3 दैट इज R डेल ओवर डेल U1 दैट इज R QR मीन्स R की डायरेक्शन में इंटू H2 H3 दैट इज R प्लस डेल ओवर डेल थीटा Q थीटा और H1 H3 दैट इज 1 H1 into H3 and del over del Z QZ और इसमें H1 H2 that is R. So this is divergence of Q in cylindrical coordinate system. यहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे Q is nothing but QR R के plus Q थीटा थीटा के plus QZ Z के। आई होप ये समझ में आता है। cylindrical coordinate system क्या होता है, this is X, this is Y, this is Z। एक्स से ये जो एंगल एक्स वाई प्लेन में ये थीटा है, ये डिस्टेंस आर है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये जो ये डिस्टेंस होगी
ये जेड होगी, सो द कोऑर्डिनेट इज आर थीटा एंड जेड। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, विल सी ग्रेडियंट एज वेल, बट डाइवर्जेंस आई होप समझ में आता है। अगर इसमें मान लो प्रूफ के लिए पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा, इन केस वेक्टर एनालिसिस में पूछा जाए कि कर्विलिनियर सिस्टम में ड्राइव करो, तो हम लोग जो कंटिन्यूटी इक्वेशन में जैसे ड्राइव किया वैसे किया जा सकता है इसको। ठीक है, उसमें वी कैन राइट वन लाइन दैट डाइवर्जेंस ऑफ क्यू वेक्टर इज नथिंग बट फ्लक्स। ठीक है, फिर वो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है, और भी तरीके हैं ड्राइव करने के। ठीक, तो आई होप समझ में आता है। Okay, let us take an example on this concept. Let us say that radial component of f is given this, and theta and phi component are 0. Then find divergence of f vector in spherical coordinate system. या मतलब सिर्फ ऐसे बोल दिया जाए डाइवर्जेंस फाइंड करो, तो ऑफकोर्स हमें स्फेरिकल में ही करना पड़ेगा क्योंकि रेडियल में दिया है ऐसा। ठीक है, तो अच्छा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो पहली बात तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। दिस इज जेड, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। मान लो ये कोई पॉइंट पी है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, देन दिस इज थीटा। ठीक है, और इसका जब प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन में, तो ये जो एंगल है ये फाई है, दिस इज आर, देन दिस इज आर साइन थीटा, सो दिस इज आर साइन थीटा। सो एक्स विल बी आर साइन थीटा कोस फाई एंड वाई इज आर साइन थीटा साइन फाई। ये सब हमने डिस्कस किया है, सो That's why I am taking it fast. ठीक है, so this is r cos theta. ठीक है, एक्स वाई जेड हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो एफ आर क्या होगा, y इंटू जेड, या लेट अस से दिस इज एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन फाई कोस फाई। ठीक है, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट आर स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस जेड स्क्वायर करेंगे तो सिंपली आर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, सो दिस इज डिवाइड बाई आर की पावर 3, और आर की पावर 3 से आर की पावर 3 कैंसिल हो गया। so basically एफ आर इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन फाई कोस फाई। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। अब देखो, अब डाइवर्जेंस क्या होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। डाइवर्जेंस इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 1 डिवाइड बाई h1 h2 h3। h1 क्या होता है, डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, सो तीनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा, डेल ओवर डेल u1, सो u1 इज r। ओके, रेडियल डायरेक्शन में जो भी f का कंपोनेंट है इंटू h2 h3 दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा, प्लस डेल ओवर डेल थीटा f थीटा। ठीक है, और f थीटा ये है, सो r साइन थीटा, प्लस डेल ओवर डेल फाई f फाई और r। ठीक है, ये हो गया। वैसे ये कंपोनेंट तो जीरो है, सो दिस पार्ट इज जीरो, दिस पार्ट इज आल्सो जीरो बिकॉज f थीटा और f फाई का तो कंपोनेंट ही नहीं है। सो 1 बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो, थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, और देखो यहाँ एफ आर है, इट्स ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई ओनली। तो यहाँ पे जो एफ आर है दिस इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो पूरे एफ आर को वी कैन टेक आउट, साइन थीटा कैन आल्सो टेकन आउट, एंड डेल डेल आर ऑफ आर स्क्वायर दैट विल बी 2r। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। तो इसमें देखो 2r है, यहाँ बच गया साइन थीटा इंटू एफ आर इंटू 2, एक r गया यहाँ से, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, सो 2 टाइम्स एफ आर डिवाइड बाई आर, सो 2 एफ आर बाई आर, राइट, 1 आर साइन थीटा गया। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर, 2 डिवाइड बाई आर। एफ आर की वैल्यू वी कैन पुट साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन फाई कोस फाई। सो दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ एफ इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, आई होप समझ में आता है। अच्छा, डाइवर्जेंस जो है दिस इज इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, मींस कोई भी वेक्टर है मान लो, उसकी डाइवर्जेंस अगर कार्टेशियन में लेंगे या किसी में भी लो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आता है। ये सब वेक्टर एनालिसिस में इनफेक्ट ये प्रूफ पूछ लेते हैं कि दे आर इनवेरिएंट। ठीक।